नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो में हम एक ऐसे स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं जो आपने ना सुना होगा और ना ही इसके बारे में कोई चर्चा हुई है। दोस्तों, बैंक का नाम लेकर फ्रॉड करने वाली यह कंपनी भारत एटीएम के नाम की कंपनी है। भारत एटीएम एक एप्लीकेशन थी जो आधार पेमेंट और आधार विड्रॉल करने की सर्विस देती थी। एपीएस, मनी ट्रांसपोर्ट, रिचार्ज, बिल पेमेंट, इस तरह का काम यह कंपनी करती थी। इस कंपनी ने कहा कि यह नियो बैंक का एक ऐप है जो गवर्नमेंट ने डिजिटल तरीके से जो प्लेटफॉर्म है उसके लिए चलाया है। दोस्तों, नियो बैंक क्या होता है इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। नियो बैंक केवल डिजिटल बैंकिंग सेवा प्रदान करते हैं जिनकी कोई शाखाएं नहीं होती और ये मोबाइल ऐप या वेबसाइट के माध्यम से काम करते हैं। ऐसे ही भारत एटीएम मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा काम करती थी। यह बैंक पारंपरिक बैंकों के साथ साझेदारी का काम करती थी। जैसे पहले उसका एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ में साझेदारी था, इसके बाद में उसने चेंज करके दोस्तों इनका खुद का लाइसेंस नहीं होता है, इसलिए ये अपने जो लाभ है उसका कुछ अंश देकर मतलब पार्टनरशिप कर दूसरी बैंक के साथ में उनका लाइसेंस उपयोग करके उनके साथ में काम करता है। यानी इनका खुद का कोई एक एप्लीकेशन होता है जिसका जो सर्वर होता है उसका यूज़ यह दूसरी बैंक जो रहती है जैसे आईसीआईसी बैंक हो गई, यस बैंक हो गई, इन बैंकों का सर्वर यूज़ करती है। दोस्तों, ऐसा ही जैसे नियो बैंक ऐप की बात की जाए तो जुपिटर, नियो, चेकबुक, रोजर पे, फिनिन और ऐसी 12 एप्लीकेशन है जो नियो बैंक के रूप में काम करती है। ऐसे ही भारत एटीएम भी खुद को नियो बैंक का एप्लीकेशन बताता था। इस तरीके से लोगों का विश्वास बढ़ाते हुए भारत एटीएम ने बहुत कम समय में 5 लाख रिटेलर का नेटवर्क बना लिया था। वो बताता था कि हम भारत के नंबर 1 नियो ऐप हैं और वह इन लोगों को कमीशन भी अच्छा प्रोवाइड करवाता था। इसके साथ में भारत एटीएम ने अपना जो ऐड है वह भारत के सबसे विश्वसनीय अभिनेता सोनू सूद को लेकर किया। सोनू सूद एक विश्वसनीय अभिनेता है, इन पर लोग आंख बंद कर भरोसा करते हैं। इसका लाभ भारत एटीएम ने लिया, सोनू सूद से ऐड करवाया। इसके साथ में कई सारे एक से एक्टर जिनके साथ में इसने ऐड करवाया। ऐड करवाने के बाद में इससे अच्छा नेटवर्क बनाया और नेटवर्क बनाने के बाद में ये मार्केट में काम करने लगा। दोस्तों, शुरू के दिनों में तो इसने अच्छा काम किया। इसने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ मिलकर काम किया, आईसीआईसी बैंक के साथ मिलकर काम किया। शुरुआत के दिनों के बाद में कुछ दिन जब बीतते हैं तो रिटेलर जो इनके साथ में काम करते थे, जो मर्चेंट बने हुए थे, उनका अमाउंट इसने वॉलेट में होल्ड कर लिया। वॉलेट का अमाउंट होल्ड करने के बाद में इसने वो अमाउंट इसके वॉलेट में रोक दिया और कस्टमर का अमाउंट जो रिटेलर ने निकाला था वो अमाउंट वॉलेट में होल्ड करके पड़ा रहा। वह लगभग अमाउंट 1 साल बीत जाने के बाद में भी लोगों का अमाउंट उसके अंदर पड़ा रहा। किसी रिटेलर भाई के 50,000, किसी के 1 लाख, किसी के 2 लाख रुपए उस वॉलेट के अंदर पड़े रहे। इसके बाद में भारत एटीएम ने अपनी सुविधा तब समाप्त नहीं की। उसके बाद में भी भारत एटीएम नए रिटेलर बना था, उनका व्यापार और उनका ट्रांजैक्शन करने की अनुमति उसने दे रखी थी। जो मर्चेंट रिटेलर थे जिनने इस पर रजिस्ट्रेशन किया था उनने बहुत जगह इसकी शिकायत की, लेकिन उसका कोई भी हल नहीं निकला। सरकार जहां एक आम नागरिक का एक चेक बाउंस होने पर 590 रुपये उसके आखिरी समय तक लेती है, जब तक कि वह उस 590 को ना चुका दे उसको बार बार कॉल करती है। लेकिन इतने बड़े घोटाले और इतने ज़्यादा अमाउंट वॉलेट में रोकने पर गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने भारत एटीएम के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया। इतना बड़ा अमाउंट जनता का उस भारत एटीएम वॉलेट के नाम पर भारत एटीएम ने फंसा के रखा था। लेकिन इसके बाद में भी आरबीआई ने ना तो इस पर एक्शन लिया, ना ही उन पार्टनर बैंकों को इसके बारे में जानकारी दी। लेकिन जब भारत एटीएम के कंट्रोल से बाहर सिचुएशन हुई तो उसने अपनी सेवाएं बंद कर दी और वो जो अमाउंट मर्चेंट का, लोगों का अमाउंट वॉलेट में रखा हुआ था उसको भी किसी भी मर्चेंट या रिटेलर भाई को वापस नहीं किया। वह अमाउंट आज तक भी मर्चेंट रिटेलर के अकाउंट में नहीं गया है। किसी का 50,000, किसी का 2 लाख, किसी का 2.5 लाख, और इस पर किसी भी गवर्नमेंट तरीके की एक्शन नहीं हुई है। आज भी रिटेलर परेशान है,
फ़ोन लगाते हैं, साइबर क्राइम पर फ़ोन लगाते हैं, लेकिन भारत एटीएम का सारी सुविधाएं बंद हो चुकी है। ना तो उनका एप्लीकेशन चल रहा है, ना उनकी वेबसाइट चल रही है और उन पर कोई एक्शन भी नहीं लिया जा रहा है। बहुत सारे रिटेलर भाई परेशान हैं, हर रोज़ शिकायत करते हैं और हर वीडियो पर कमेंट करते हैं कि इसका कैसे हल किया जाए। दोस्तों, जिस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग पर कानून बना है, ऐसी एप्लीकेशनों पर भी एक कानून बनना चाहिए। ये जितना भी व्यापार करती है उसका 30% सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में गवर्नमेंट के पास में रहना चाहिए। जब ये धोखाधड़ी करती है, भाग जाती है और इनका दिवालिया निकल जाता है, तब यह जो 30% का अमाउंट है यह उन जो रिटेलर है इनके साथ में जो काम करने के लिए भारत सरकार के APS सर्विस पर विश्वास करके इनके साथ जुड़े थे उन रिटेलर भाइयों को ये अमाउंट वापस मिलना चाहिए। और जिन रिटेलर भाइयों का अमाउंट भारत एटीएम ने नहीं दिया है, उनको एक मेल के माध्यम से और एक लेटर के माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र के सांसद को बोलना चाहिए कि हमारे साथ में ऐसा फ्रॉड हुआ है और डायरेक्ट भारत सरकार को यह मेल और पत्र लिखना चाहिए कि ऐसी एप्लीकेशनों पर तुरंत रोक लगाई जाए और भारत एटीएम का जो पेमेंट उलझा हुआ है वह उनके रिटेलरों तक वापस किया जाए। दोस्तों, यह था भारत एटीएम के द्वारा करोड़ों रुपये का किया गया घोटाला जो आज तक रिटेलरों के अकाउंट में नहीं गए हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि कैसे भारत एटीएम ने रिटेलरों के साथ में धोखाधड़ी की और उस पर कोई भी अभी तक एक्शन नहीं हुआ है। जहां एक आम नागरिक का एक 590 रुपये का चेक बाउंस पर बैंक की नज़र रहती है, वहां कई करोड़ों रुपये घोटाला कर देने के बाद में भारत एटीएम का कोई भी आज तक अता पता नहीं चला। करोड़ों रिटेलर भाइयों का अमाउंट लेकर यह कंपनी स्कैम करके चली गई, लेकिन आज तक इस पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में भारत एटीएम के स्कैम के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें।